ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हम चिंतन कर रहे हैं, उसके सही स्वरूप को समझकर उसे जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। गीता में जो परमात्मा कहते हैं कि मैं धर्मग्लानि के समय पर आता हूं, तो फिर से क्या ये वही समय नहीं है? अगर ये वही समय है तो इस समय जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उसे कौन समझ रहा है और कितना हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं, इसकी विवेचना हम हर कड़ी में करते हैं। आज भी कुछ नए विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम गीता के बारे में बातचीत करते हैं तो बहुत सारे विषय हमें समझ में आते हैं। जो शुरुआत में एक चीज बताई जाती है कि अर्जुन ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन इसके बारे में ये भी कहते हैं कि भाई जो सामने खड़े हैं वो सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा मामा काका हैं, मेरे दादा हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अर्जुन कहते हैं, तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। और उसमें परमात्मा ये कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें तो युद्ध करना ही है, ये तो मरे हुए ही हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि परमात्मा ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कि बोलते हैं भाई लड़ो। देखिए, जो कुछ भगवान ने वाच उसमें किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये तो सब पहले ही मरे पड़े। क्यों कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी नेचुरल डेथ तो होती है, शरीर को छोड़ता ही है। इसलिए उसने कहा कि जिनको तू समझ रहा है मैं मार रहा हूँ, तो मारने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब उनकी डेथ आती है तो शरीर छोड़ते ही हैं। तो इसलिए ना कोई किसी को मारता है, ना कोई मरता है, भगवान कहते हैं। उसका भाव ये भी है कि अगर तुम किसी के शरीर को ख़त्म भी कर दोगे, वो तो आत्मा है। तो भगवान ने 2nd चैप्टर में खास तौर पे ये बात कही है कि आत्मा तो मरती ही नहीं। तो इसलिए किसी के मारने और मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तब भगवान उसको कहते हैं कि जिनको तू समझ रहा है कि मैंने इनको मारना है, इनको मारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ना कोई शारीरिक तौर पे मारने से मरता है। मान लीजिए आपका एक शत्रु है, आपने शत्रु को, उसके अंदर आपसे शत्रुता है, आपने उसके शरीर को खत्म कर दिया, तो उसकी आत्मा तो नहीं मरी। तो आत्मा में तो आपके शत्रु के संस्कार रहेंगे। जब वो पुनर्जन्म लेगा, फिर शरीर लेगा, शत्रु का शत्रु रहेगा। इसलिए आपने शत्रु को मारना है तो वो तो मरा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। इसलिए कहा जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर, कि जिस चीज को मारना है, शत्रुता को मारना है, वो तो शरीर में है ही नहीं, वो तो आत्मा में है। तब भगवान उसको कहते, ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा शत्रु कौन है। गीता में साफ साफ कहा गया है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। आत्मा में ही मित्रता बसती है, आत्मा में ही शत्रुता बसती है। तो वास्तव में तुम्हारा शत्रु कौन है, तुम जब आत्मा को समझोगे, अध्यात्मिक ज्ञान लोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा शत्रु ये शरीरधारी नहीं है। शरीरधारी को ना कोई मार सकता, ना मरता, क्योंकि आत्मा कायम रहेगी। सारी गीता शुरू में ये बता देती है कि ये शारीरिक ज्ञान नहीं है। शारीरिक रीति से किसी को मित्र मानना, शत्रु मानना, दूसरे धर्म का मानना, मेरे धर्म का मानना, ये सारा कुछ
शरीर के कारण ही है। जब तुम आत्मिक दृष्टि से देखोगे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा शत्रु अज्ञान है और वो भगवान दूर करता है। ये बात जब आप बताते हैं तो मैं आज के प्रासंगिक समय के हिसाब से भी ये चीज़ देखना चाहता हूँ। बहुत बार हम किसी व्यक्ति से शत्रुता इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरी बात नहीं समझता, या फिर इसने मेरा नुकसान किया है, या फिर ये मेरे धर्म या मेरी मान्यताओं को मानने वाला नहीं है, इसका विरोधी है, इसलिए हम उसको शत्रु मान लेते हैं और इसके अंदर एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो क्या गीता ये कहती है कि ये जो हम देख कर किसी को समझ के कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई और धर्म वाला है, ये चीनी है, ये कहीं और देश का है, इसके कारण हम शत्रुता का भाव उत्पन्न करते हैं, तो क्या ये शत्रुता वास्तविकता में हमें किसी को शत्रु या मित्र नहीं बनाती? ऐसा है कि बेसिक कारण भेदभाव का, क्योंकि भेदभाव जब पैदा होता है तो हम दूसरे को दूसरा समझते हैं। कुछ लोगों को हम अपना समझते हैं, जैसे अर्जुन कह रहा है ये मेरे रिश्तेदार, और जो दूसरे वाले हैं उसको हम दूसरा समझते हैं। और उस सारे का कारण एक ही गलत फहमी है जो गीता के भगवान ने दूर की है। अन्य धर्मों वाले भी उस गलत फहमी को मानते हैं कि आप पहले अपने आप को क्या समझ रहे हो। अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो शारीरिक तौर पे आपके हर एक व्यक्ति डिफरेंट हो जाएगा। आप रंग के हिसाब से, शिक्षा के किसी भी हिसाब से देखोगे, धर्म के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से, भाषा के, तो शरीर मानना ही नकली शत्रुता को पैदा करता है। इसको हम नकली शत्रुता कहेंगे क्योंकि भगवान एक ही अक्षर में वो सारी दूर कर देता है। तो भगवान पहले तो तुमको ये समझाता है कि सारी दुनिया से तुमने अनेक प्रकार की शत्रुता पाल रखी है क्योंकि तुम उनको दूसरा समझते हो और शारीरिक हिसाब से दूसरा समझते हो। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तो शरीर तो मेरा है ना। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, तो शरीर भी जो है डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ मैं शरीर हूँ तो सारे शारीरिक शरीर से संबंधित भेदभाव पैदा हो जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आपको सारे दुश्मन लगेंगे। अगर आप देखेंगे टेम्परेरी एक प्रकार के एक संगठन हम समझते ये मेरे मित्र हैं, दूसरी सिचुएशन में वही मेरा शत्रु, क्योंकि शरीर मान रहे हैं। तो भगवान ने यही ज्ञान दिया। पहली गलती ये है कि मेरे को मैं मानना। फिर भगवान ने जब कहा कि मैं कौन हूँ, तुम अपने को आत्मा समझो, तब तुम्हें पता लगेगा कि आत्मा मानने से जिस प्रकार के तुम भेदभाव गिन रहे थे वो है ही नहीं। आत्मा के अंदर तुम्हारे शरीर मानने से जो कमियां पैदा हुई हैं वो तुम्हारे शत्रु हैं। अगर उनको टोटली निकाल दोगे तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, जिसको कहते हैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, एकता, अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार का एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, निर्विघ्न अटल अखंड सुख शांति में स्वराज हो जाता एक ही चेंज से। इसलिए भगवान ने पहले चैप्टर में यही बताया है कि पहला शत्रु तो तुमने अपने आप को ही खुद बनाया है, अपने को मेरे को मैं मान रहा। बिल्कुल, ये जो फिजिकल बॉडी है इसको तुमने खुद समझ लिया है, इसके कारण ये सारी चीजें। दूसरी एक बात जो आप अभी कह रहे थे कि परमात्मा अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं। बहुत बार हम इस चीज को सुनते हैं, गीता में जब ये बात कही जाती है, संभवामि, जब कहते हैं परमात्मा कि मैं सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात ये आती है कि जैसे आपने कहा, अगर मैं समझता हूँ सामने वाला कोई अधर्म कर रहा है, कोई पापी है, बहुत सारे विलन्स हमने कहानियों में देखी हैं, कि क्या विलन्स को मार देने से क्या एक व्यक्ति जो अधर्मी है उसे समाप्त कर देने से क्या अधर्म समाप्त हो जाता है? देखिए, बेसिक बात यह है, उससे सारी दुनिया का पासा पलट। उर्दू में जिहाद कहते हैं, इंग्लिश में होली वार कहते हैं। तो वो समझते हैं कि हम किसी अच्छे काम के लिए युद्ध करते हैं, जो वायलेंस करते हैं वो अच्छी चीज़ है, वो तो भगवान के सैंक्शन किया हुआ। और सबसे बाद में वो आ जाते गीता पर, बाकियों के तो पैगंबर आए थे, तो गीता के में भगवान ने खुद आकर के ये सिखाया कि दुश्मन को मार डालो। तो कितना बड़ी अधर्म यही है कि हमने अपने को बॉडी माना,
सबसे बड़ा ये अधर्म है। तो भगवान कहते हैं पहले तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करता हूँ, इससे शरीर का नाश होता है। शरीर तो वैसे भी चेंज होता रहता है। अब कोई व्यक्ति जिस स्थिति में शरीर छोड़ता है उसकी आत्मा उसी स्थिति में दोबारा जन्म ले लेती है। अगर नरक में शरीर छोड़ेगा तो नरक में जन्म लेगा। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि दुश्मन कौन है। तो सबसे बड़ा दुश्मन भगवान ने कहा तुम खुद अपने दुश्मन बने हो, जो शरीर को मैं मान रहे हो और शरीरों के आधार पर ही दूसरे के शरीर को खत्म करके समझते हो। मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। यहाँ पर ये जो बात अभी आप कह रहे थे कि तुमने अपने को शरीर समझा और यहीं पर तुमने अपने आप से शत्रुता की, और ये बात कही जाती है कि आत्मा अपना ही शत्रु है और वो अपना ही मित्र है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी ये बात गलत तरीके से ले ली गई कि जो वास्तविक शत्रु है उससे लड़ने के बजाय हम फिजिकली उस बात को लेने लगे। अब बात ये उठती है कि अगर आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है, तो शत्रु कौन है आत्मा के अंदर? कहाँ से वो शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है? देखिए, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं है, भगवान पहली बार बता रहे हैं। नहीं तो जितना जिसको हम धर्म कहते आए हैं, भगवान कहता है अनेक धर्म कहलाते हैं। तो धर्म को बाबा ने कहा अधर्म का विनाश। भगवान कहते हैं इन सब का मैं, क्योंकि सारे ही बॉडी कॉन्शियस पर बेस्ड हैं। तो उनको तो पता ही नहीं, जिसको पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा के अंदर क्या शत्रुता के संस्कार हैं वो भगवान ही बताता है। तब वो कहते हैं कि मैं तेरे को, तेरे बारे में, तेरे जन्मों को, सब चीज़ को मैं जानता हूँ। तो परमात्मा को खुद आके बताना पड़ता है कि तुम अपने शत्रु कैसे हो। और वो दो शब्द में बताते हैं कि मैं तुम्हारी शत्रु, तो आंतरिक शत्रुता को खत्म करता हूँ। उसका नाम भगवान ने दिया पतित। पतित मैंने अधर्मी, पावन मैंने जो धर्म को मानता है। तो आप देख लीजिए कि पतित जो होगा वो किसी न किसी पावन को याद करेगा। तो जिसको हम धर्म वाले कहते हैं आजकल, वो सब याद कर रहे हैं कि पावन बनाओ ध्यान, तो खुद मानते हैं ना हम पतित हैं। इसलिए भगवान कहता है कि मैं ही आके बताता हूँ कि आत्मा ही पतित बनती है। और उसका कारण सिंपल है कि जब आप मोटर को ड्राइवर मानेंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे ही। तो अपने आप को शरीर मानना, यहीं से पतित पना शुरू होता है। इसलिए भगवान ने जो 5 डेफिशिएंसीज बताई हैं, उससे सबसे बड़ी ये कि तुम बॉडी मानते हो, और नेक्स्ट ये है तुमको बॉडी का ईगो आता है कि मैं बॉडी के हिसाब से हर चीज़ का मापदंड करते हो, और फिर बॉडी से काम विकार पैदा होता है। अर्थात तुम्हारी जो आत्मिक शक्ति थी जिससे तुम प्रोक्रिएशन करते थे, देवताओं का पुनर्जन्म जो होता था, संपूर्ण निर्विकार, तुम्हारी शक्ति इतनी घट जाती है कि तुम अपने आत्मा के जरिए से आत्मा का प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते, शरीर में आते हो तो पतितपना कंप्लीट हो जाता है। तो ये वास्तविक शत्रु हैं, ये देह मानना है, और उसके बाद ये 5 विकार आते हैं। अब क्या परमात्मा ये भी बताते हैं कि इन 5 विकारों से लड़ना कैसे? क्योंकि बार बार ये चीज हम गीता में सुनते हैं, तस्माद् युद्धस्व भारत, की युद्ध करो, लड़ो लड़ो। और आखिर ये लड़ाई, हमने ये तो समझ लिया कि वो ये नहीं कह रहे कि तुम कौरवों का विनाश करो, वो कह रहे हैं कि अंदर लड़ो। बट ये लड़ने का काम कैसे होगा? देखिए, भगवान सारी गीता ही स्पष्ट करती है कि ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं है, शारीरिक मारने की बात नहीं है, शारीरिक शत्रुता नहीं, शरीर का कुछ भी नहीं है। और जितने तुमने ये सारा जिसको अधर्म कहा गया है वो शरीर के नाम से हो रहा है। तो पहली बात तो हो गई। अब भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम शरीर मान मान के बहुत समय, अब तुमको अचानक ज्ञान दे भी दूं कि तुम आत्मा हो, आत्मा में सारे पाप हैं, उससे काम थोड़ी चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो शराब पी पी कर अपने सारे इंद्रियां खराब कर लेता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। अब उस वक़्त पहले तो पीता रहता है शराब, उसको होश ही नहीं। कोई डॉक्टर कहता है अब तेरे मरने का जीने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ है, तू शराब ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसने मान लिया, यही सिचुएशन है। अर्जुन को कह दिया तो आत्मा के अंदर ही तेरे सब दुश्मन है। क्या शराबी से आप शराब छुड़वा दें? छुड़वा सकते हैं उससे? वो कहेगा मैं मान लिया, मेरी समझ में आ गया, प्लीज
मेरी शराब छुड़वा दो, मेरे से नहीं छूटती। तो फिर भगवान कहता है मैं ही छुड़वाऊंगा। तो वो जो तरीके पहले उनको डायग्नोज करते हैं, दूसरे आत्मा को समझाते हैं कि देख ऐसा ऐसा है, तो लोग जितने, अगर आप गौर से देखें, ये जो 5 भगवान बताता है, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का क्लेश, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, वैश्विक हो, इन्हीं के कारण होता है। और इसका प्रूफ है कि किसी कोर्ट में चले जाओ, जितने केसेस होंगे इन्हीं के कारण होंगे। सैंपल तो है जी। दुख भी इसी के कारण होगा। अगर ये चीजें निकल जाए, आप दुखी हो ही नहीं सकते। तो इसको भगवान निकालता है, फिर वो इसकी विधि बताता है कि इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। इसके लिए तुमको, जैसे डॉक्टर बताता है, पहले मर्ज बताता है, फिर इसकी दवाई बताता है, फिर उसका परहेज बताता है, और फिर उसका टॉनिक बताता है। तो ये सारी चीजें भगवान बताता है कि पहला कारण ये समझ में आ गया, अब तुम रेडी हो गया कि मेरे से निकालो। फिर भगवान कहता है देखो इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, आसानी से नहीं। तेज कार को अगर आप ब्रेक लगा दे उलट जाएगी। तो भगवान धीरे धीरे मोड़ दे के कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। फिर वो तरीका बताता है मनोबल कैसे तुम्हारा बढ़े, क्योंकि मनोबल कमजोर होने से तुम चाहते हुए भी किसी चीज को नहीं कर सकते। तो सारी बात भगवान ने मनोबल की बताई है, मन को कैसे। तो भगवान कहता है शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, मेरे साथ मन को लगाओगे तो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, आंतरिक शक्ति मनोबल तुम्हें दूंगा। इसको भगवान ने मन मना भाव के रूप में कहा है कि सारी गीता का सार क्या है, मन को मेरे में लगाओ, अर्थात अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा का जो मैं परिचय देता हूँ उसको समझकर मन को मेरे में लगाओ, टिकेगा नहीं। फिर भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, कि बाकी चीजों में जिसमें तुम्हारा मन अटका हुआ है उससे निकालोगे तो मन की एनर्जी जो है कॉन्सेंट्रेट होगी, और मैं तुमको एक्स्ट्रा शक्ति दूंगा। उससे धीरे धीरे, एक दिन की भी बात नहीं है, हर प्रक्रिया में, तुम्हारे में बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, संबंध में, संपर्क में, वो सारा परिवर्तन कराता है, जिसके लिए सारे 18 अध्याय भरे हुए। आप गीता में टोटल देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आत्मा को सशक्त करने का, आत्मा को एकाग्र करने का, आत्मा को पावन बनाने का, आत्मा को, मैं आत्मा सत्य हूँ, क्योंकि बार बार व्यक्ति भूल जाता है, समझता है मैं आत्मा काम कर रही हूँ, कर शरीर रहा होता है। तो ये सारा प्रक्रिया भगवान सिखाता, तब पांडवों की विजय होती। तो इससे ये पता चलता है कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई शारीरिक युद्ध नहीं है, वो एक आंतरिक युद्ध है जो आत्मा के अंदर के शत्रुओं के विनाश के बारे में है। और परमात्मा सिस्टमैटिकली हर चैप्टर में अलग अलग चीजें बताते हुए उस मन को काबू करने के लिए ये बताया जाता है। ये जो बात हम सुन रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात है, क्योंकि बहुत बार गीता तो पढ़ा है, बहुत बार हम रिस्पेक्ट से एक दिन का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं, कोई एक दिन का एक पेज या एक चैप्टर, कुछ भी कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, मगर उसको अप्लाई करने के लिए ये समझ जरूरी होती है। तो ये समझ क्यों नहीं आती, क्यों ये चीज? अब देखिए, एक होते वायलेंस, किसी अच्छी चीज को बिला रीजन के खत्म करने की कोशिश करना। एक होती है बुराई को खत्म करना, जैसे कोई कहता है क्रोध पर क्रोध करो, अर्थात तुम औरों पर क्रोध कर रहे हो, जो क्रोध है बाय इटसेल्फ एक वाइस है, उस पर क्रोध करो। तो क्रोध पर क्रोध करना तो हिंसा नहीं हुई। तो भगवान ने नॉन वायलेंस की दुनिया स्थापन करने के लिए वायलेंस के ऊपर उसको खत्म करवाया। तो ये युद्ध है, और ये बड़ा हर एक व्यक्ति समझ सकता है। हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, अगर हम क्रोधित हो जाते हैं, गीता में यही कहा गया कामेश क्रोधेश, एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो इसको टेम्परेरी मैडनेस या लूनेसी कहा जाता है। उसकी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, उर्दू में कहते हैं आपे से बाहर हो जाता है। उसमें सारी सिविलिटी, सारा मैनरिज्म खत्म हो जाता है, और बाद में वो पछताता है। क्रोध इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। अगर नेचुरल चीज कोई अच्छी गुण होता है, आदमी इसको ग्रहण करता है, तो क्या व्यक्ति क्रोध को ग्रहण करना पसंद करता है या उसको त्यागना? 24 घंटे में जितना भी क्रोधी हो, 24 घंटे तो क्रोध नहीं रह सकता। और जब उसका क्रोध की सिचुएशन पूरी होती है, पानी का गिलास मांगता है, लंबी लंबी सांस लेता है, क्यों?
एबनॉर्मल है। तो भगवान कहता है अगर तुम इससे पूरी तरह छूट जाओ, तुम्हारी बुद्धि संतुलित रहे, तो बहुत सारी दुश्मनियां और बहुत सारी खामखा की आपदे जो मोल ले रहे हो खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये पांचों विकारों का भगवान ने बताया। अब लोभ है। अब लोभ का मतलब क्या है कि किसी चीज को अपनी जरूरत से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करना। यानी नेचर ने हर चीज का बैलेंस रखा हुआ है। आप कोई भोजन भी बनाते हैं तो उसमें हर चीज बैलेंस से डाली जाती है, जरा सी ज्यादा पड़ जाए सारा खत्म हो जाता है। तो भगवान ने जीव शरीर के लिए बैलेंस रखा हुआ। डॉक्टर हमेशा कहते हैं बैलेंस्ड लाइफ रखो। किसी चीज की तरफ भी आप झुक जाओगे, भले अच्छी चीज भी आपको नुकसान करेगी। अच्छा, अब लोभी व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा दूसरों की चीजें छीन कर भी राइटली और रॉन्गली, हुक और क्रुक, वो एक्वायर करता जाता है। वो समझता है मैं बहुत लायक हो गया। तो जैसे अपने शरीर में आप चीनी ज़्यादा डाल लो तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा चीज़ें रखेंगे तो आपकी बुद्धि का क्या हाल होगा। आप भूल गए कि मैं मृतक, शरीर मेरा मरने वाला है, मैं सदा काल दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। सारी दुनिया की चीज़ें नकली तौर पे करोगे तो आपकी बुद्धि में कितना डिस्टर्बेंस होगा, ना बैलेंस रहेगा, ना शांति रहेगी। इनएक्वायर्ड चीज को छुपाने की कोशिश करोगे, फिर जगह जगह हर वक्त आपको भय रहेगा। जैसे आज की दुनिया है, मनुष्यों ने आसुरी संपदा पैदा किया। आपके पास प्योर हीरे की मान लो नेकलेस है। अब हीरे की नेकलेस आपके लिए प्रॉब्लम है, एसेट है या लायबिलिटी है? आज तो लायबिलिटी है। देख लीजिए, आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप लॉकर में रखेंगे, फिर चिंता रहेगी कि मैं मर गया तो क्या होगा मेरे नौकर को। तो एवरीथिंग, यानी असली चीज आज सच भी लायबिलिटी हो गई। सच बोलना भी व्यक्ति नहीं बोलता कि मैं सच बोलूंगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। तो ये सारी नेगेटिव सिचुएशन हमने बॉडी कॉन्शियस से क्रिएट की है। तब भगवान ने एक ही ऑपरेशन से हमको बताया कि ये तुम्हारा है, तुमको परहेज भी करना है, डिसिप्लिन भी रखना है, फिर टॉनिक भी चाहिए, अदरवाइज ऐसी सख्त दवाई है रिएक्ट कर जाएगी। तब भगवान कहता है योग मैंने आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया, अपने आप को भी कर दिया। पहले दुनिया को किया, समाज को किया, हवा को किया, पानी के अंदर भी सीमाएं डाल दी, धीरे धीरे अपनी बिरादरी में भी डाल दी, फिर धीरे धीरे अपने मन में डाल दी। फ्रेगमेंटेड माइंड, टुकड़े हजार वाला दिल। भगवान कहता है ये योग क्या लगाएगा, इसको शक्ति कहाँ दूंगा मैं। तो इसलिए फिर वो जोड़ता है। योग मैंने होता है जोड़ना, हर चीज को प्रॉपर जगह रख देना और उसी अनुसार उसका फंक्शन लेना, जैसे बॉडी के अंदर है। ये है भगवान का ज्ञान। आज बड़ी खूबसूरत चर्चा की है हमने, और मैं समझता हूँ और भी इस विषय पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, मगर आज वक्त इतनी ही इजाज़त दे रहा है तो यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। मगर आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ ये विजडम शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, गीता में एक बहुत ही सुंदर शब्द आता है, योगः समत्वमुच्यते, यानी योग से समत्व आता है, बैलेंस आता है। और आज भाई साहब से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ बताई। आज सब कुछ अनबैलेंस्ड लगता है हमारे अपने लाइफ में। अगर हम देखें तो सारी चीज़ें गड़बड़, और इसका कारण क्या है? और इसके कारण में गीता में बहुत ही सुंदर चीज़ से परमात्मा कहते हैं कि तुमने अपने आप को शरीर माना है। ये जो रिश्तेदार संबंधी जिनसे युद्ध करने की बात हो रही है वो वास्तविक युद्ध की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब से मोह हटाओ। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम अपने ही मित्र और अपने ही शत्रु हो। अपने अंदर झांक कर देखो, 5 विकारों रूपी शत्रु हैं जो तुम्हारा नाश कर रहे हैं, और उन पर विजय प्राप्त करो, उनसे लड़ो। और जब आत्मा की पहचान होने के बाद भी जब आत्मा अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, तो परमात्मा उन्हें योग सिखाते हैं। परमात्मा से अपने संबंध को जोड़कर, परमात्मा से शक्ति लेकर इन विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। आशा करते हैं कि गीता एक हिंसक ग्रंथ न होकर एक अहिंसक और एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो आत्मोन्नति का साधन है। ये आज की कड़ी में हमने समझा है। अगली कड़ी में कुछ और रोचक बातों के साथ वापस आएंगे। तब तक नमस्कार।